आजकल एक वायरल पोस्ट ने क्लेम किया कि एक मिस्टीरियस फोर्स मिल्की वे से गुजरी। ना कोई लाइट, ना हीट और ना ही कोई वार्निंग। लेकिन असल में एस्ट्रोनॉमर्स क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सच्चाई थोड़ी डिफरेंट है और ज्यादा साइंटिफिक। रीसेंट रिसर्च में साइंटिस्ट्स ने कुछ अनयूजुअल चीजें देखी हैं, जैसे हाई वेलोसिटी गैस स्ट्रक्चर्स और स्टेलर स्ट्रीम्स जो हमारी गैलेक्सी के आउटर रीजन्स में मूव कर रहे हैं। ये कोई इनविजिबल शॉकवेव नहीं, बल्कि मैटर का नेचुरल मूवमेंट है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। मिल्की वे के आउटर रीजन को हेलो कहा जाता है। ये एक ह्यूज एरिया है जो विजिबल गैलेक्सी को सराउंड करता है। एस्ट्रोनॉमर्स रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज करके हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करते हैं 21 सेंटीमीटर एमिशन लाइन के थ्रू। इस टेक्निक से उन्हें वो गैस क्लाउड्स भी दिखते हैं जो नॉर्मल लाइट में इनविजिबल होते हैं। इन्हीं क्लाउड्स को हाई वेलोसिटी क्लाउड्स यानी HVCs कहा जाता है। ये हजारों लाइट ईयर्स तक फैले हो सकते हैं और इनकी स्पीड गैलेक्सी के नॉर्मल रोटेशन से मैच नहीं करती। डॉपलर इफेक्ट की मदद से साइंटिस्ट्स पता लगाते हैं कि ये क्लाउड्स कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ क्लाउड्स गैलेक्सी की तरफ आ रहे होते हैं जो फ्यूचर स्टार फॉर्मेशन के लिए फ्रेश मटेरियल ला सकते हैं, और कुछ क्लाउड्स पुरानी छोटी गैलेक्सीज के रिमेन्स होते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से टूट चुकी होती हैं। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टेलर स्ट्रीम्स। ये स्टार्स के लंबे ट्रेल्स होते हैं जो तब बनते हैं जब एक छोटी गैलेक्सी मिल्की वे के ग्रेविटेशनल पुल से टूट जाती है। ये सब ऑब्जर्वेशंस एक बात क्लियर करते हैं कि मिल्की वे एक डायनामिक सिस्टम है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। ये अकेली नहीं है, इसके आसपास छोटी गैलेक्सीज, गैस और डार्क मैटर भी है जो इस पर असर डालते रहते हैं। ऑनलाइन जो मिस्टीरियस फोर्स बोला जा रहा है वो असल में इन्हीं फास्ट मूविंग स्ट्रक्चर्स का सिंप्लीफाइड वर्जन है। रियलिटी में ये प्रोसेसेस स्लो और नेचुरल हैं जो गैलेक्सी की ग्रोथ का हिस्सा हैं। गैलेक्सी को जिंदा रहने के लिए हाइड्रोजन गैस चाहिए होती है, क्योंकि इसी से नए स्टार्स बनते हैं। टाइम के साथ गैस खत्म होती रहती है, इसलिए नई गैस का आना जरूरी है। एक थियरी के मुताबिक कुछ हाई वेलोसिटी क्लाउड्स इंटरगैलेक्टिक स्पेस से आते हैं और धीरे धीरे मिल्की वे में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। दूसरी थियरी कहती है कि ये क्लाउड्स पुरानी गैलेक्सी मर्जर्स के लेफ्टओवर्स हैं। डार्क मैटर भी इस स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिल्की वे एक ह्यूज डार्क मैटर हेलो के अंदर है जो डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, लेकिन ग्रेविटी के थ्रू अपना इफेक्ट दिखाता है। साइंटिस्ट्स गैस क्लाउड्स और स्टार्स के मूवमेंट को स्टडी करके डार्क मैटर का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। आजकल के मिशंस जैसे गाया स्पेसक्राफ्ट स्टार्स की मोशन को डिटेल में मैप कर रहे हैं, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे स्क्वायर किलोमीटर एरे और भी ज्यादा एक्यूरेट डेटा देंगे। ये सब रिसर्च हमें बताती है कि गैलेक्सी एवोल्यूशन एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, न कि कोई अचानक होने वाला इनविजिबल इम्पैक्ट। तो फाइनल बात सिंपल है, जो वायरल हो रहा है वो एक ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन है, और जो साइंस कह रही है वो है एक इवॉल्विंग गैलेक्सी जो अभी भी ग्रो कर रही है।